बिहार में एक बार फिर राजनीति चमकाने के चक्कर में मर्यादा को लांघ दिया गया। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री को मंच से गाली दी जा रही है। तू तड़ाक से प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है और वहां बैठे नेता ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि बिहार में राजनीति को जो चमकाना है ये मंच कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का है। लेकिन बिहार के दरभंगा में उनकी सभा में राजनीतिक मर्यादाएं टूट गई। सभा के दौरान राहुल गांधी ने पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और उनके लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इसी बीच मंच से रिजवी उर्फ राजा नाम के शख्स ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए माइक पर पीएम मोदी को सरेआम मां की गाली दे डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए हम वीडियो को दिखाना उचित नहीं समझते हैं। पीएम मोदी को गाली देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम को मंच से गाली देना एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए एक सजा भी है। पीएम को गाली देने पर कितनी सजा और क्या कहता है कानून? वैसे तो कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर है, लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि न्याय के सामने सभी नागरिक बराबर है। किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी की बात से कोई आहत होता है तो वो इंसान उस शख्स पर मानहानि का केस कर सकता है। वहीं प्रधानमंत्री के मामले में ये और गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। पीएम खुद केस नहीं करते, लेकिन उनकी तरफ से न्याय प्रणाली में से या प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वे सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कब कब होती है कार्रवाई? अगर कोई पब्लिक मंच या सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ अपशब्द बोलता है, अगर कोई पोस्ट, कार्टून या कंटेंट उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाता है, अगर किसी के बयान से समाज में नफरत या हिंसा फैलने का खतरा हो, कौन सी धाराएं लग सकती हैं? सेक्शन 499 मानहानि। कुछ भी बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी मीडिया के जरिए किसी की छवि खराब करना अपराध है। इसके लिए उस शख्स को 2 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 294 गाली गलौज या अभद्र भाषा। पीएम को पब्लिक प्लेस पर गाली देना या उनके खिलाफ अभद्र हरकत करना भी घोर अपराध है। इस केस में पीएम को सरेआम मंच से गाली दी गई। ऐसे मामले में सजा 3 महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अगर मामला अश्लीलता से जुड़ा हो तो इसके साथ में सेक्शन 292 और 293 भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज करता है तो केवल सेक्शन 294 ही नहीं बल्कि सेक्शन 499 मानहानि और दूसरी धाराएं भी जोड़ दी जाती हैं। हालांकि बिहार में राहुल गांधी की सभा में जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर राहुल गांधी अपनी राजनीति का नया परिचय दे रहे हैं? प्रधानमंत्री और संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधने के लिए क्या सीधी बहस या तर्क नहीं होने चाहिए? राहुल गांधी अब अपशब्द और गाली गलौज को ही क्यों हथियार बना रहे हैं? या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर राहुल गांधी जनता जनार्दन को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? राहुल गांधी बिहार चुनाव में एनडीए को पटकनी दे पाएंगे? दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुग्गू की डिग्गी को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।